बिहार के रहने वाले और मैथ्स के सवालों को चुटकियों में सुलझा लेने वाले, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाले युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बीती 14 जून को मुंबई स्थित अपने आवास पर खुद को क्यों खत्म कर लिया। ये खबर हर किसी के लिए चौंकाने वाली थी। जिसने सुना उसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना कमज़ोर नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद पीछे छोड़ गए हैं कई सुलगते सवाल, जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाला, स्वभाव से शर्मीला और कम बात करने वाला चमकता सितारा आज हमारे बीच नहीं है। उसकी मौत की खबर से सभी स्तब्ध थे। तरह तरह की बातें की जा रही थी। वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में था। उसका इलाज चल रहा था और वो इसकी दवा भी खा रहा था। उसकी मौत से कुछ दिन पहले उसकी मैनेजर ने भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। सुशांत ने कुछ दिनों से दवा खाना बंद कर दिया था। उनकी मौत के पीछे बहुत कुछ है जो अनटोल्ड स्टोरी की तरह है। दरअसल पटना की मनोचिकित्सक बिंदा सिंह का कहना है कि आज डिप्रेशन हमारे समाज में अंडर रिपोर्टेड है और कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन के बाद ये और बढ़ गया है। सुशांत की ज़िंदगी ख़त्म करने वाले कौन है ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी सुसाइड हमारी नई पीढ़ी के लिए, खासकर आजकल के पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सबक है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे कम बोलते हैं, शर्मीले होते हैं, इमोशनल होते हैं, ऐसे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सुशांत की मां का निधन हो गया था। वो कहीं ना कहीं अपने दिल के किसी कोने में उन्हें मिस कर रहे होंगे। उन्हें मुश्किल घड़ी में मां का प्यार चाहिए होता होगा, ये तो किसी से नहीं छिपा। ऐसी स्थिति भावुक लोगों को काफ़ी परेशान करती है और एक सेकंड का ही सही और जो वो वक्त होता है वो भारी पड़ता है और इंसान बड़ा कदम उठा लेता है। अब सुशांत की मौत के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना ज़रूरी है। दरअसल आपको बता दें कि सुशांत की ज़िंदगी जब ख़त्म हुई तो उनके शरीर पर चोटों के निशान क्यों और कैसे आए थे, ये किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं बताया गया। आखिरकार क्यों इतनी आखिर कपूर हॉस्पिटल बांद्रा से क्यों ले जाया गया। बांद्रा में कई बड़े नामी हॉस्पिटल हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले कपूर हॉस्पिटल ही क्यों ले गया गया जो बांद्रा से करीब 7 किलोमीटर दूर है। कहा यह भी जा रहा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत लोगों को लटके दिखे तो उन्होंने खुद को फांसी पर किस तरह लटकाया। अमूमन फांसी पर लटकने के लिए स्टूल की ज़रूरत होती है, ना ही वहाँ कोई स्टूल था और ना ही कोई ऐसी चीज़ें जिससे लगे कि सुशांत ने खुद को ख़त्म किया है। इसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक शख्स सुशांत की काली प्लास्टिक में लेकर उनकी आत्महत्या के सबूत को मिटा रहा है। हालांकि उस वीडियो को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं की गई, ना ही पुलिस ने तहकीकात की। जिस तरीके की खबरें उड़ी, पुलिस ने उस हिसाब से जांच की, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझे नहीं हैं और ना ही कभी सुलझ पाएंगे। दरअसल क्यों आखिर इतनी जल्दबाजी की जा रही है। ऊपर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री का ये बयान कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत क्यों नहीं है। सुशांत की रूह जहाँ भी होगी वो भटक रही होगी, वो चीख चीख कर चिल्ला रही होगी कि आखिरकार मुझे किसने ख़त्म किया। वो कौन लोग थे जिन्होंने एक हंसते खेलते चेहरे को तबाह कर दिया। कहा यह भी जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने अगर खुद को ख़त्म किया तो उनके शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए। डॉक्टरों का यह कहना है कि सुशांत बार बार अपने डॉक्टर्स बदल रहे थे, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। और अगर ऐसी खबर है तो ये खबर मीडिया तक क्यों नहीं आई, ये खबर लोगों तक क्यों नहीं पहुंची। सुशांत सिंह राजपूत एक के बाद एक ट्वीट करते थे, आखिरकार क्यों उन्होंने अपने आखिरी 3 ट्वीट्स को डिलीट किया। कौन था वो जिसने सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म करने की साजिश रची। कहा यह भी जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के नौकर के पास करीब 22 लाख रुपए बरामद हुए। इस मामले की जांच अब तक किसी ने नहीं की। ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर उन्होंने चाबी वाले को बुलाया। अमूमन जब हम बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उसकी 1 या 2 चाबी होती थी और सुशांत तो 3-3, 4-4 नौकर रखते थे। तो उन चारों नौकरों में से किसी के पास भी दूसरी चाबी नहीं थी। क्या किसी को ये नहीं पता था कि आप इतने बड़े एक्टर के यहाँ काम कर रहे हैं, आपके पास चाबी होनी चाहिए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है। सुशांत के करीबी दोस्त विशाल सिंह ये बात कह चुके हैं कि सुशांत की मौत रात 3:30 बजे ही हो गई थी और ये सारी चीज़ें झूठ बताई जा रही हैं कि सुशांत ने जूस पिया और उसके बाद वो अपने रूम से बाहर नहीं निकले। बताया जा रहा है कि सुशांत के परिवार को धमकी भरे कॉल्स की भी आ रहे हैं। यही वजह है कि सुशांत का परिवार भी डरा हुआ है। सुशांत के पिता बेहद इमोशनल हुए थे, उनका परिवार बेहद इमोशनल है, पूरा बॉलीवुड स्तब्ध, लेकिन अभी भी सुशांत की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।